यूपी की न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की 25 सबसे बड़ी और अहम खबरें। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अपने अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग करना पूरी तरह अनुचित है। टिकैत ने सरकार से मांग की है कि इस कार्रवाई के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं और छात्रों की उचित मांगों पर जल्द से जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चाहे बाढ़ की स्थिति हो या सूखे की चुनौती, प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, किसानों की फसलों की रक्षा और आम लोगों की आजीविका को सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता, तत्परता और बेहतर समन्वय के साथ राहत एवं बचाव कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक समय पर हर जरूरी सहायता पहुंचनी चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते के विरोध में विभिन्न किसान संगठनों ने देश बचाओ मोर्चा के बैनर तले दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत बुलाने का ऐलान किया। इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों के किसान दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस व्यापार समझौते के लागू होने पर विदेशी कृषि और डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क कम हो सकता है, जिससे देश के करोड़ों छोटे किसानों और पशुपालकों की आजीविका प्रभावित होगी। प्रदर्शन को देखते हुए शंभू बॉर्डर समेत दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के साथ हुई पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज को लेकर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराया है। घटना का वीडियो देखने के बाद वह तुरंत संसद परिसर पहुंचे और वहां धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने वाले युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर ने लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने और पीड़ित युवाओं को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की। कानपुर लखनऊ नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए अब यात्रा पहले से अधिक महंगी हो गई है। नवाबगंज टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की संशोधित दरें सोमवार रात 12 बजे से लागू कर दी गई हैं। नई दरों के अनुसार अब कार चालकों को 100 रुपए टोल शुल्क देना होगा। इसके अलावा अन्य भारी और व्यवसायिक वाहनों के टोल शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले का सबसे अधिक असर रोजाना इस मार्ग से आने वाले यात्रियों पर पड़ेगा, जिससे उनके मासिक यात्रा खर्च में इजाफा होने की संभावना है। राजधानी लखनऊ की प्रसिद्ध शर्मा चाय के मालिक के बेटे गौरव शर्मा के जन्मदिन पार्टी में फायरिंग का मामला सामने आया। एक रिसोर्ट में आयोजित इस समारोह के दौरान कई राउंड गोलियां चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले को गंभीर लापरवाही सामने आने पर संबंधित क्षेत्र के चौकी प्रभारी निमेश दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान कई क्षेत्रों में बेहद भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग आईएमडी ने लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बहराइच और श्रावस्ती सहित 12 जिलों के लिए अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई शहरों और कस्बों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन को समर्थन देने जा रहे नेता पूनम पंडित को पुलिस ने काशी टोल प्लाजा पर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और समर्थकों के बीच तीखी बहस और नोकझोंक देखने को मिली। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कई अन्य नेता भी लगातार वहां पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में मेरठ निवासी रोहित कुमार घायल हो गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों में नाराजगी और अधिक बढ़ गई है। आजमगढ़ में अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के एक आदेश के विरोध में मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन किया और न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने चर्च चौराहे के पास चक्का जाम किया और उसके बाद कलेक्ट्रेट तक मार्च निकालकर प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि 7 वर्ष या उससे अधिक सजा वाले मामलों में वकीलों का लाइसेंस निरस्त करने का फैसला पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो उनका आंदोलन और अधिक व्यापक किया जाएगा। गाजियाबाद नई दिल्ली रेलखंड पर मंगलवार को एक मालगाड़ी के 6 मालवाहक डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण रेल संचालन बुरी तरह प्रभावित हो गया। हादसे के बाद उत्तर रेलवे ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई ईएमयू और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है और कई मार्गों में बदलाव किया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी व्यक्ति के घायल होने या जान माल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। रेलवे की तकनीकी टीम युद्ध स्तर पर ट्रैक को दुरुस्त करने और रेल यातायात को जल्द से जल्द सामान्य करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं का एक और बड़ा संगठन नेटवर्क सक्रिय होने का खुलासा हुआ है, जो मंडियों के माध्यम से छोटे शहरों और मेडिकल स्टोरों तक नकली दवाओं की सप्लाई कर रहा था। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफएसडीए की जांच में सामने आया कि राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की नामी कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं तैयार करी जा रही हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश के रास्ते नेपाल और बांग्लादेश तक भेजा जा रहा है। इस पूरे नेटवर्क के तार कई राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़े होने की आशंका है। मामले का खुलासा होने के बाद एफएसडीए की टीम इस गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई में जुट गई है।
मैनपुरी जिले के किशिनी थाना क्षेत्र स्थित हराजपुर गांव में गोलीकांड में जान गंवाने वाले 18 वर्षीय दीपांशु का शव जब घर पहुंचा तो पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। घटना से नाराज परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और संबंधित क्षेत्र के इंस्पेक्टर को हटाने की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। उनका आरोप है कि पुलिस की लापरवाही के चलते यह दर्दनाक घटना हुई। हालात को देखते हुए गाँव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जबकि वरिष्ठ अधिकारी परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत कराने का प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक युवती का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने कोतवाली नगर थाना परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो में युवती थाना परिसर के विभिन्न स्थानों पर फिल्मी गानों और एटीट्यूड डायलॉग्स पर इंस्टाग्राम रील बनाती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद तेजी से शेयर किया जा रहा है। संवेदनशील पुलिस परिसर के भीतर इस तरह रील बनाए जाने से पुलिस प्रशासन की सतर्कता पर सवाल उठ रहे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों ने जांच कराने की बात कही है। हाथरस शहर में हुई मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की जल निकासी व्यवस्था के सभी दावों की पोल खोल दी है। लगातार हुई तेज बारिश के कारण शहर की प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गईं और नालों का पानी सड़कों पर बहने लगा। चारों ओर जलभराव की स्थिति बनने से राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर पानी भरने के कारण वाहन बीच रास्ते में बंद हो गए। बरेली में नगर निगम की टीम ने मंगलवार सुबह सुभाष नगर के मुख्य बाजार में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह कार्रवाई नॉर्थ कॉरिडोर परियोजना के तहत सड़क निर्माण में बाधा बन रहे अवैध कब्जों को हटाने के उद्देश्य से की गई। अभियान के दौरान कई पक्के और अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध भी जताया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई बिना किसी रुकावट के जारी रही। अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगरा के थाना नाई की मंडी पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवती को अपने जाल में फंसाने वाले शातिर आरोपी को हरदोई से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने, उसके आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने तथा उससे बड़ी रकम वसूलने का आरोप है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद से आरोपी की लोकेशन का पता लगाया और उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है। राजधानी लखनऊ से एक्सप्रेसवे के रास्ते कानपुर जाने वाले यात्रियों को पहले से अधिक किराया चुकाना होगा। परिवहन निगम ने इस मार्ग पर बस का किराया 155 रुपए निर्धारित किया है, जो सामान्य बसों की तुलना में 18 रुपए अधिक है। वहीं नेशनल हाईवे के रास्ते चलने वाली सामान्य बसों के किराए में राहत दी गई है। इस श्रेणी की बसें का किराया 14 रुपए से घटाकर 137 रुपए से 123 रुपए कर दिया गया है। नई किराया दरें मंगलवार से प्रभावी हो गई हैं, जिससे सामान्य बसों से सफर करने वाले यात्रियों को कुछ आर्थिक राहत मिलेगी। अब आभूषणों की खरीदारी का तरीका पूरी तरह बदलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब ग्राहकों की पसंद, अवसर, बजट और पहनावे के आधार पर उपयुक्त ज्वेलरी के सुझाव देगा। इस आधुनिक तकनीक की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की जा रही है। एआई की मदद से ग्राहकों के लिए अपनी पसंद के गहनों का चयन करना पहले से अधिक आसान और तेज होगा। माना जा रहा है कि इस नई पहल से ज्वेलरी खरीदने का अनुभव अधिक व्यक्तिगत, सुविधाजनक और तकनीकी रूप से उन्नत बनेगा। आगरा के फतेहाबाद हाईवे पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार कार कैंटर की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर इतनी भयावह थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद कार में फंसे शवों को बाहर निकालने के लिए राहत टीम को वाहन के कई हिस्सों को काटना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित बनियापुरवा पुलिस बूथ के सामने सोमवार शाम एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई। मामूली कहासुनी के बाद 25 वर्षीय विशाल निषाद पर ईंट, पत्थरों और लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। बीच बचाव करने पहुंचे विशाल के भाई और उसके एक दोस्त भी हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इलाके में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एनआईसी के ई अधियाचन पोर्टल पर कुल 21,252 रिक्त पदों का अधियाचन अपलोड कर दिया है। इनमें प्रवक्ता पीजीटी और संबंध प्राथमिक सहायक अध्यापकों के 3,512 पद, जबकि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के 17,740 पद शामिल हैं। अधियाचन पोर्टल पर रिक्तियों के अपलोड होने के बाद अब जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद बढ़ गई है, जिससे लंबे समय से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। इनमें मेधावी छात्राओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। इसकी जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दी। इसके अलावा 333 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है। प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे के निर्माण पर कुल 2,315 करोड़ खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र स्थित वीरनगर मोहल्ले में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। मामूली घरेलू विवाद के दौरान 2 सगे बेटों ने अपने ही माता पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल दंपति को तत्काल अस्पताल में जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और सनसनी का माहौल है।
रामपुर जिले में 2 शादियों के बाद उत्पन्न पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत ने एक अनोखा फैसला सुनाया है। पंचायत के निर्णय के अनुसार पति सप्ताह में 3 दिन पहली पत्नी और 3 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहेगा, जबकि 7वां दिन वह अपनी इच्छा के अनुसार बिताएगा। इसके साथ ही पहली पत्नी के भरण पोषण, राशन और साप्ताहिक खर्च की पूरी जिम्मेदारी भी पति को सौंपी गई है। सोनभद्र के गुरमा स्थित जिला कारागार को मारकुंडी से जोड़ने वाला वैकल्पिक मार्ग पहले ही तेज बारिश में क्षतिग्रस्त होकर बह गया। सड़क धंसने के कारण गुरमा और मारकुंडी के बीच सीधा संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जिससे हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। अब स्थानीय लोगों को 7 से 8 किलोमीटर का अतिरिक्त घुमावदार रास्ता तय करना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त बर्बादी हो रही है। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए जल्द से जल्द नए मार्ग और पुलिया के निर्माण की मांग की है। कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली है। इस संबंध में मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण ने मेरठ में 4 पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया है कि आम लोगों की सुविधा और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रियों की प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा यात्रा मार्गों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी तथा डीजे की ध्वनि सीमा अधिकतम 75 डेसिबल निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा उफान पर है, जिससे घाटों के किनारे स्थित छोटे बड़े 2 दर्जन से अधिक मंदिर लगभग 75% तक जलमग्न हो गए हैं। वहीं महाशमशान मणिकर्णिका घाट के समीप स्थित प्रसिद्ध रत्नेश्वर महादेव मंदिर में भी गंगा का पानी प्रवेश कर चुका है।